जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेषकर होमगार्ड के जवानों के लिए है और इसलिए है ताकि पिछले डेट में लखनऊ बेंच में जो मामला लगा हुआ था उसमें क्या हुआ उसके बारे में जानकारी दिया जा सके। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये केस जो है रिट ए नंबर 5580 सन 2021, ये 6 मार्च को 6/3/2024 को कोर्ट नंबर 18 में सीरियल नंबर 3 लगा हुआ था। अब इसमें क्या ऑर्डर हुआ क्या नहीं हुआ इसी के बारे में जानकारी देने के लिए विशेषकर ये वीडियो है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाने के लिए मैंने और चीज़ें जो है नहीं बताया, क्योंकि इसके बारे में पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किसने किया है केस। एक बार इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके जो पिटिशनर हैं यूपी होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी थ्रू प्रेसिडेंट एंड अनदर। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी थ्रू चीफ सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरिएट एंड अदर्स। और इसके पिटिशनर के काउंसिल जो है यानी अधिवक्ता जो है श्री लालता प्रसाद मिश्रा जी और श्री प्रफुल्ल तिवारी जी हैं। इसी प्रकार रिस्पोंडेंट यानी स्टेट की तरफ से CSC चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, मुख्य स्थायी अधिवक्ता है। अब ऑर्डर हम पढ़ते हैं। ऑर्डर की कॉपी यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसके बारे में हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर इसलिए नहीं लगाता हूँ कि गूगल या अन्य किसी से अगर ट्रांसलेट करके लगाया जाता तो कई बार अर्थ का अनर्थ निकलता है। कई बार जो है शब्दों को ठीक से जितने भी ट्रांसलेटर हैं समझ नहीं पाते हैं, लीगल टर्म है इसलिए, और उसका अर्थ दूसरे तरीके से निकलने लगता है, क्योंकि लीगल के लिए ये जो ट्रांसलेटर है ये सब लीगल भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए नहीं है, ये सामान्य अनुवाद करने के लिए है। इसलिए मैं खुद इसको पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस श्री मनीष कुमार साहब के द्वारा किया गया, और जो ऑर्डर हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूँ और एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल्ड टुडे बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट रिस्पोंडेंट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड on the request by learned counsel for the state. This case on 11/3/2024 to inform this court about the status of the review petition filed by the government of India before the Honorable Supreme Court. तो देखिए, जो लर्नेड काउंसिल है स्टेट के, जो अधिवक्ता है स्टेट के, राज्य के, उनके द्वारा एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया गया जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया कोर्ट के द्वारा। और जो स्टैंडिंग काउंसिल है स्टेट के, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया होगा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया है, रिव्यू पिटीशन। तो उसी पिटीशन के स्टेटस के बारे में जानने के लिए माननीय कोर्ट ने 11/3/2024 का डेट लगाया है कि उसके बारे में जो भी जानकारी है कि उसका स्टेटस अभी तक का क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें उसके स्टेटस के बारे में जानने के लिए 11/3/2024 का डेट लगाया गया। यानी उस दिन जो सरकार के अधिवक्ता है, सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता है, उनको उस केस के स्टेटस के बारे में बताना है। तो ये हुआ, क्या बहस हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जजमेंट पर है, जो ऑर्डर पर है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात रखी गई हो, क्या रखी गई इसके बारे में विधिवत तरीके से आपको आपके अधिवक्ता ही बता सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, सबसे जरूरी होता है किसी भी केस का ऑर्डर या जजमेंट, उस पर जो लिखा होता है लिखित रूप में जो चीज़ें होती हैं उसी की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्टेट के द्वारा एक सप्लीमेंट्री फाइल किया गया और उनसे समय मांगा गया कि इसको किसी अगली डेट पे लगा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है और उसका स्टेटस क्या है अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी करने के लिए आप मुझे समय दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 11 को हम लगा दे रहे हैं ये मामला 11/3/2024 को, तब तक आप उसके बारे में सारा जो कुछ जानकारी है वो इकट्ठा करके कोर्ट के सामने 11/3/2024 को प्रस्तुत हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।